निरंकार है एक ही सबका, जिसका कोई आकार नहीं। निरंकार है एक ही सबका, जिसका कोई आकार नहीं। निरंकार है एक ही सबका, जिसका कोई आकार नहीं। ये वाणी प्रभु परमात्मा ईश्वर को परिभाषित करने का प्रयास कर रही है। आज हम मानव परिवार ने प्रभु परमात्मा ईश्वर को जिस प्रकार से मान रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, क्या वाकई में प्रभु परमात्मा ईश्वर वैसा ही है जैसा हमने प्रतिमा बना रखा है, जैसा हमने मूर्ति बना रखा है, जैसा हमने मंदिर मस्जिद बना रखा है, जैसा मैंने गुरुद्वारा चर्च बना रखे हैं? क्या प्रभु परमात्मा, क्या ईश्वर ये नाना प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के आज मानव समाज में हम देखते हैं कि इंसानों ने प्रभु परमात्मा के नाम पर, ईश्वर के नाम पर पूजाएं, अर्चनाएं, वंदनाएं, प्रार्थनाएं नित्य प्रति किया करते हैं। तो प्रश्न ये उठता है, क्या जो मानव ने प्रभु परमात्मा ईश्वर को एक आकार का रूप दिया है, एक आकृति का रूप दिया है, एक जगह का रूप दिया है, एक धार्मिक संस्थाओं का रूप दिया है, चाहे उस धर्म स्थान हो, पूजा स्थलों के जगह हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, क्या प्रभु परमात्मा किसी स्थान से बंधित है? हमने उनके प्रभु परमात्मा ईश्वर के नाना प्रकार के नाम भी रख दिए हैं। कोई राम कह रहा है, कोई ईश्वर कह रहा है, कोई जीसस कह रहा है, कोई गुरु नानक कह रहा है। तो क्या प्रभु परमात्मा इन्हीं नामों से पहचाना जाता है? क्या इतने सारे प्रभु परमात्मा हैं? एक राम भी परमात्मा है, एक ईश्वर भी परमात्मा, एक कृष्ण भी परमात्मा है, एक जीसस भी परमात्मा है, एक मोहम्मद साहब भी परमात्मा है, एक गुरु नानक साहब भी परमात्मा है। तो क्या इस धरती पे विभिन्न विभिन्न अनेक प्रभु परमात्मा है? क्या ऐसा मानव समाज कहना चाह रहा है? क्या ऐसा मानव समाज शिक्षा देना चाह रहा है? आज जो मानव की स्थिति है, जो विचार धारणाएं हैं प्रभु परमात्मा के संबंध में, जो हम शिक्षाएं अपने समाज को
आने वाले पीढ़ी को जो देने का किया जा रहा है, क्या वाकई में ये सत्य है, सच है, या इसके पीछे का मकसद क्या है? क्योंकि आज विभिन्न विभिन्न संस्थाओं में धर्म के नाम पे, समुदायों में प्रभु परमात्मा को, ईश्वर को याद किया जाता है, गुणगान गाया जाता है, सेवा भाव किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, पाप पुण्य के नाम पे, योग के नाम पे नाना प्रकार के गतिविधियां आज मानव विभिन्न विभिन्न स्थानों पे कर रहा है। तो एक बार हम विचार करें, एक बार हम ये ध्यान में लाएं, एक बार हम सोचें, क्या जो आज मानव समाज की परिस्थिति है, इतने नाना प्रकार के ईश्वर भगवान परमात्मा हमने बना बैठे हैं, क्या ये सच है? अगर हम पूरे मानव समाज को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि परमात्मा ईश्वर बहुत सारा होता है, उसके रूप अलग अलग होते हैं। एक भगवान का रूप राम है, एक भगवान का रूप कृष्ण है, एक भगवान का रूप मोहम्मद साहब है, एक भगवान का रूप, कई भगवान हमने बना बैठे। जीसस भगवान बना बैठे, मोहम्मद साहब भगवान बना बैठे। लेकिन अगर हम इन धार्मिक संप्रदायों को, समुदायों से अगर एक एक करके वार्तालाप करते हैं, अगर एक एक समुदाय धार्मिक संस्थाओं को के विचार को पढ़ते हैं, के प्रार्थना को पढ़ते हैं, तो ऐसा कहीं भी नहीं आया है, नहीं कहा जाता है कि प्रभु परमात्मा ईश्वर दो है, तीन है, चार है, पांच है, सात है, 10 है। चाहे आप हिंदू समाज की धार्मिक पुस्तकों को देख लीजिए, सभी धार्मिक पुस्तकों में यही कहा गया कि प्रभु परमात्मा एक है। कृष्ण की बात कर लीजिए, प्रभु परमात्मा एक है। मोहम्मद साहब की बात कर लीजिए, अल्लाह एक है। जीसस की बात कर लीजिए, परमात्मा एक है, परमेश्वर एक है। अगर हम इन विभिन्न विभिन्न धार्मिक संप्रदायों, समुदायों को के विचारों को देखते हैं, विचारों के ऊपर अध्ययन करते हैं, तो ये सभी समुदाय, सभी धार्मिक संस्थाएं, सभी मानव परिवार अगर मानता है कि प्रभु परमात्मा ईश्वर सत्य है, वो तो केवल एक ही है। एक पे ये सारे मानव समाज द्वारा निर्मित धार्मिक संस्थाओं के मूलभूत विचार जो हैं, वो एक प्रभु परमात्मा को ही इंगित करते हैं, एक प्रभु परमात्मा को ही परिभाषित करते हैं, एक प्रभु परमात्मा का ही होना मानते हैं। विभिन्नताएं यहां दिखती हैं। अगर हम पूरा मानव समाज को के दृष्टि से देखें, अपने मानव परिवार की दृष्टि से देखें, एक हम मानव हैं, तो ये नाना प्रकार की विभिन्नताएं नजर आती हैं कि 5 भगवान हैं, 10 भगवान हैं, 15 भगवान हैं, नाना प्रकार के देवी देवता हैं। तो दास का कहने का भाव है कि आज जो मानव परिवार
प्रभु परमात्मा के नाम पर जो प्रार्थना याचनाएं करता है, कहीं ना कहीं उसमें दास को बोध की कमी लगती है, जानकारी की कमी लगती है, अवेयरनेस की कमी लगती है, समझ की कमी लगती है। हम सभी धार्मिक संप्रदाय के लोग बात तो प्रभु परमात्मा के बारे में एक जैसा ही करते हैं। किसी भी धार्मिक पुस्तकों को उठा के पढ़ लीजिए, कहीं भी या कोई भी इस धरा पर मानव से वार्तालाप कर लीजिए, किसी भी मानव का ऐसा मत नहीं है कि इस संसार में प्रभु परमात्मा दो हैं, तीन हैं, चार हैं, पांच हैं, 10 हैं। इस बात पे ये समाज की सारे धार्मिक संप्रदाय या समुदाय एक तरह से एग्री हैं। हर समुदाय के अनुसार प्रभु परमात्मा ईश्वर केवल और केवल एक ही है। अगर इस बात को अगर हम सही मानते हैं, विचार करते हैं, चाहे हिंदू कहता है कि प्रभु परमात्मा एक है, मुसलमान कहता है अल्लाह एक है, सिख कहते हैं गुरु नानक एक हैं, वाहेगुरु एक है, ईसाई कहते हैं परमेश्वर प्रभु एक हैं, तो आज इसी प्रभु परमात्मा के नाम पर, इसी धर्म के नाम पर आज मानव मानव से जुदा हुआ बैठा है, बट कर बैठा है, अलगाव कर बैठा है। नाना प्रकार के कुरीतियां, बुराइयां, समाज की अस्त व्यस्तता का कारण ये हमारा धार्मिक समुदायों में बंटना है। कहीं हिंदू मुसलमान से नफरत बैर कर रहा है, कहीं सिख मुसलमान से नफरत बैर कर रहा है, कहीं मुसलमान हिंदू से नफरत बैर कर रहा है। तो ये जो धर्म के नाम पे, प्रभु परमात्मा के नाम पे जो प्रार्थना कर रहे हैं हम, जो इबादत कर रहे हैं, जो हम सजदे कर रहे हैं, जो वंदना कर रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं, जो आरती कर रहे हैं, जो चर्च में जाकर के समर्पण कर रहे हैं, अपने गलतियों को क्षमा प्रार्थी हो रहे हैं, क्या हम मानव अलग अलग हिस्सों में बंट करके एक दूसरे से लड़ भिड़ करके, तो ये जो आज मानव की परिस्थिति है, अगर एक संप्रदाय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एक धर्म संप्रदाय के आइडियोलॉजी के हिसाब से देखते हैं, तो हर कोई अपने अपने में सही है, अपने अपने हिसाब से प्रभु परमात्मा को परिभाषित कर रहा है, वंदन कर रहा है, पूजा कर रहा है। लेकिन अगर हम एज ए मानव समाज, एज ए मानव परिवार देखते हैं, तो ये विरोध, लड़ाई, झगड़े धर्म के नाम पे, परमात्मा के नाम पे क्यों हो रहे हैं? दास यही समझ पाता है कि इनके पीछे केवल और केवल जो समस्या है
वो जानकारी की है, वो अवेयरनेस की है, वो बोध की है। हम सभी समुदाय के लोग इस बात को पूरी तरह से मानते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु परमात्मा ईश्वर जिसने पूरे कायनात को बनाया, जो पूरे कायनात के बनने का कारण है, वो एक ही है। हम अल्लाह के नाम पे जानते हैं, कोई राम के नाम से जानता है, कोई जीसस के नाम से जानता है। तो क्या एक मनुष्य, एक मानव होने के नाते हमको ऐसा नहीं लगता कि हम मानव परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस प्रकृति के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रभु परमात्मा को परिभाषित करें, भी समझें, भी जानें। शायद हिंदू परिवार जिसको एक प्रभु परमात्मा भगवान कह रहा है, अगर उसको तत्व रूपी, सत्य रूपी शायद बोध हो जाए और अनुभव हो जाए, और जिसको अल्लाह कह रहा है मुसलमान परिवार, उस अल्लाह को, उस परवरदिगार को अगर वो जान जाए मूलभूत तत्व रूप से, ये परमात्मा है, ये ईश्वर है, ये अल्लाह है। इसी प्रकार से जो गुरु नानक के मानने वाले सिख परिवार हैं, अगर गुरु ग्रंथ में लिखे हुए निराकार परमात्मा को, निराकार प्रभु परमात्मा को, जो सर्वव्यापी है, जो हर जगह है, जो एक ही है, ऐसे को जान जाएं। जो हमारा मानव समाज है, अगर एक ईश्वर प्रभु परमेश्वर को जान जाए, तो शायद बोध के अभाव के कारण आज हम अलग अलग संप्रदायों में बटे हैं। लेकिन जैसे ही मेरे जीवन में ये सत्य की अनुभूति होती है, एक निराकार परमात्मा की प्राप्ति होती है, एक निराकार परमात्मा की समझ होती है, तो मेरे जीवन में ये गुरु गुरु की बात समझ में आती है कि निरंकार है, एक ही सबका। यहाँ पे ऐसी बात नहीं कही गई कि जो निरंकार भी एक प्रभु परमात्मा के नाम के रूप में यहाँ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ कहा जा रहा है कि जो जो प्रभु परमात्मा है, जो निराकार है, ये है एक ही सबका। यहाँ पे ऐसा नहीं परिभाषित किया जा रहा है कि जो प्रभु परमात्मा है ये केवल हिंदुओं का है, केवल ईसाइयों का है, केवल जैनों का है। ये कहा जा रहा है सबका ही, जो प्रभु परमात्मा जो एक है, वो सबका ही एक है। नहीं, ऐसा नहीं कि सबका एक एक करके अलग है, सभी मानव समाज का, पूरे प्रकृति का, सारे जीव जंतु के लिए। यहां सबका अर्थात केवल मानव समाज की बात नहीं की जा रही है, सारे जीव जंतु, इस प्रकृति से निर्मित सभी जीव सजीव के लिए बात की गई है कि इस सभी का, एक हाथी का, एक मच्छर का, एक ऊंट का, एक मानव का, एक स्त्री का, एक बच्चा का, एक हिंदू का, एक मुस्लिम का, एक सिख का, एक ईसाई का, इन सभी का जो परमात्मा है वो एक ही है। चाहे हम राम कहें, चाहे राम का जो भगवान है, जो हिंदू का भगवान है, जो मुसलमान का खुदा है, जो सिख का प्रभु है, जो ईसाई का परमात्मा है, इन सब का अलग अलग प्रभु परमात्मा नहीं है। सारे मानव समाज का, सारे जीव जंतु का, सारे पेड़ पौधों का, सारे पशु पक्षी का, हम सभी का जो परमेश्वर है, जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वो एक ही है। और एक ही है, और हम सब नाना प्रकार के गिनतियों में आ गए, मानव की गिनती में आ गए,
पुरुष की गिनती में आ गए, स्त्री की गिनती में आ गए, बच्चों की गिनती में आ गए, पेड़ पौधों की गिनती में आ गए, पशु पक्षियों की गिनती में आ गए, कीड़े मकोड़ों की गिनती में आ गए, हवा जीव की गिनती में आ गए, पानी धरती आकाश के रूप में आ गए। ये नाना प्रकार के पदार्थ, सजीव निर्जीव, तो इन सभी का जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वो एक ही है। तो अब विचार करें, जब एक ही है तो इसका हम रूप, आकृति, स्थान कैसे निर्धारित कर सकते हैं, कैसे परिभाषित कर सकते हैं? क्या हम परमात्मा को बच्चों के रूप में स्वीकार करें, स्त्री के रूप में स्वीकार करें, पुरुष के रूप में स्वीकार करें, जानवरों के रूप में स्वीकार करें, पेड़ पौधों के रूप में स्वीकार करें, कीड़े मकोड़ों के रूप में स्वीकार करें, हवा जीव आकाश के रूप में स्वीकार करें, पानी धरती वायु के रूप में स्वीकार करें? कौन से रूप को स्वीकार करें? इस प्रभु का रूप कैसा बनाए हम, कैसा सोच सकते हैं? एक ही है परमात्मा, एक ही है ईश्वर, तो क्या ये उचित बनता है कि हम कहें कि परमात्मा राम है, परमात्मा कृष्ण है, परमात्मा मोहम्मद साहब हैं, परमात्मा गुरु नानक हैं, परमात्मा जीसस हैं? तो जीव जंतु का क्या होगा, स्त्रियों का क्या होगा, पेड़ पौधों का क्या होगा, हवाओं आकाश का क्या होगा? इनका परमात्मा कैसा बनेगा? पानी का परमात्मा पानी होगा, कीड़े मकोड़ों का परमात्मा कीड़ा मकोड़ा होगा, जीव जंतुओं का परमात्मा जीव जंतु होगा, जानवरों का परमात्मा जानवर होगा। अगर हम इस मानव की परिभाषा के हिसाब से परमात्मा को अगर मनुष्य होना बताते हैं, तो अन्य जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का परमात्मा कौन है? परमात्मा कैसा है? अगर एक बंदर है, अगर वो परमात्मा को परिभाषित करे, परमात्मा उसके लिए है, तो कैसा होगा? अगर बंदर सोच सकता, पुराण लिख सकता, धर्म शास्त्र लिख सकता, तो उनके अनुसार जो परमात्मा होता, कोई बंदर होना चाहिए था। अगर कोई जानवर इतनी बुद्धिमत्ता हासिल करता और अगर वो प्रभु परमात्मा को परिभाषित करना चाहता, वो प्रभु परमात्मा को बताना चाहता, तो एक जानवर ही बताता। तो दास के कहने का मतलब कि ये जो हमने प्रभु परमात्मा के रूप में मानव के नाना प्रकार के नाम को परिभाषित कर दिया, ये परमात्मा है, ये प्रभु हैं, केवल और केवल ये दर्शाता है कि मानव समाज को, मानव परिवार को प्रभु परमात्मा जो एक ही है, हमको उसका तत्व रूप से बोध नहीं है, समझ नहीं है, अनुभव नहीं है, जागृति नहीं है, ध्यान नहीं है, समाधि नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि आज मानव एक सत्य प्रभु परमात्मा की बातें तो करता है, ग्रंथ तो पढ़ता है, पूजा पाठ तो करता है, प्रार्थना अर्चना प्रार्थना भी करता है, वंदना भी करता है, लेकिन प्रभु परमात्मा को पहचानता नहीं, जानता नहीं, देखता नहीं। और यही कारण है कि आज हम मानव समाज इस सत्य निराकार परमात्मा से अनभिज्ञ हैं। लोग पूछते हैं, लोग जानना चाहते हैं, इतना
पूजा पाठ, प्रार्थना वंदना आज मानव समाज कर रहा है। मस्जिदों में जाकर के, मंदिरों में जाकर के, चर्च में जाकर के, गिरजाघर में जाकर के, सत्संग में जाकर के, नाना प्रकार के धर्म स्थलों पे जाकर के प्रार्थना करता है। फिर भी उसके जहन में, उसके मन में एक ख्याल बना रहता है कि मुझे प्रभु परमात्मा के दर्शन हो जाएं, मैं प्रभु परमात्मा को देख लूं, मैं प्रभु परमात्मा को पहचान लूं, प्रभु परमात्मा एक बार मेरे जीवन में आ जाए, मुझे एक बार दिख जाए। तो ये सारी प्रार्थनाएं, सारे पूजा पाठ, सारे कर्म धर्म क्या दर्शाते हैं कि इंसान ये सारे पूजा पाठ, धर्म, अर्चना, वंदना, क्रियाकलाप, रीति रिवाज कहीं ऐसा तो नहीं सत्य परमात्मा को पाने के लिए करता है, सत्य परमात्मा को मिलने के लिए करता है, सत्य परमात्मा को जानने के लिए करता है। कहीं ऐसी अवस्था तो नहीं हमारी, क्योंकि आज समाज की परिस्थिति को देख करके, मानव परिवार की परिस्थिति को देख करके दास को तो यही लगता है कि हम सभी मानव परिवार प्रभु परमात्मा से अज्ञान, अनजान है, अज्ञान में है, पता नहीं, दूर है। ये आज मानव समाज की अवस्था, परिस्थिति, सिचुएशन को देख करके ऐसा ही लगता है कि मानव समाज को सत्य परमात्मा का बोध नहीं है, सत्य परमात्मा की समझ नहीं है, सत्य परमात्मा उनके जीवन में उतरा नहीं। आप किसी भी पूजा पाठ करने वाले से पूछ लीजिए, क्या आपके जीवन में प्रभु परमात्मा अवतरित हुआ है? प्रभु परमात्मा को देखा है आपने? प्रभु परमात्मा से मिले हैं आप? तो उनका जवाब होता है, ये ऐसे, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? मैं इतना छोटा पापी, छोटा सा मनुष्य, मैं प्रभु परमात्मा से कैसे मिल सकता हूँ? प्रभु परमात्मा को कैसे जान सकता हूँ? इसीलिए तो मैं प्रार्थना करता हूँ, पूजा करता हूँ कि शायद प्रभु कभी दर्शन दे दें, शायद प्रभु कहीं मिल जाए। तो आज ये मानव परिवार की दशा को देख करके, परिस्थिति को देख करके संत महात्मा यही कहा करते, आज मानव समाज इस परमात्मा के प्रति सोया हुआ है, इस प्रभु के प्रति अज्ञान है, इस परमात्मा के प्रति उसको होश नहीं, इस ईश्वर के प्रति उसकी कोई समझ नहीं। तो ये संत महात्मा की वाणी, सत्य पुरुषों की वाणी हमको ये विवश करती है, हमको ये जागृति करने के लिए विवश करती है कि जिस प्रकार से आज मानव समाज प्रभु परमात्मा को पाना चाहता है, को जानना चाहता है, के लिए मिलना चाहता है, शायद उसमें कोई त्रुटियां हो गई हैं, शायद कोई गलत धारणाएं हो गई हैं। आज धार्मिक होने का मतलब, पूजा पाठ का मतलब ही बदल गया है। आज मानव परिवार जो पूजा करता है, अर्चना करता है, शायद उसके जहन में ये ध्यान ही नहीं कि प्रभु परमात्मा को जाना जा सकता है, पाया जा सकता है, मिला जा सकता है, देखा जा सकता है।
आज तो समाज में जो ये प्रार्थना के नाम पे जो गतिविधियां मानव परिवार कर रहा है, उसका अर्थ ही दूसरा हो चुका है। आज हम मानव परिवार सुबह उठ के प्रभु परमात्मा के नाम पे जो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, वंदना करते हैं, सुमरन करते हैं, शुक्राना करते हैं, इसके पीछे का जो रहस्य है, जो मतलब है, जो लक्ष्य है, जो आशय है मानव परिवार का, ये बिल्कुल ही नहीं कि मैं प्रभु परमात्मा को प्राप्त करूं, मैं प्रभु परमात्मा को जानूं। इसके बजाय ये आशय हो गया है कि मेरे जीवन में सुख की प्राप्ति हो, दुख न हो, धन दौलत की प्राप्ति हो, अमीरी की प्राप्ति हो, मुझे यश प्राप्त हो, मुझे पदवी प्राप्त हो, मुझे अच्छा तंदुरुस्त शरीर प्राप्त हो, मैं रोग ग्रस्त न रहूं। आज मानव परिवार की जो प्रार्थना, जो वंदना है, वो प्रभु परमात्मा से हट कर करके अपनी इच्छाओं, लालसाओं, डर, भय को छुपाने के लिए, अहंकार को बढ़ाने के लिए है। कोई मंदिर मस्जिद जाता है डर के वजह से, कोई मस्जिद मंदिर जाता है अहंकार की वजह से, कोई मंदिर मस्जिद जाता है धन की वजह से, कोई मंदिर मस्जिद जाता है सुख साधनों की वजह से, कोई मंदिर मस्जिद जाता है मेरे कष्ट निबर जाएं। किसी मानव को आज ये कोई आशय नहीं है कि मुझे प्रभु परमात्मा की जानकारी हो, मैं प्रभु परमात्मा को प्राप्त करूं। किसी को आशा है कि मैं सेवा कर लूं, भक्ति कर लूं, पूजा कर लूं, सत्संग चला जाऊं, गुरुद्वारे चला जाऊं, ताकि मेरा जीवन सुखमय हो, मेरे जीवन में आनंद मिले, मेरे जीवन में मुक्ति मिले, जीवन में नाना प्रकार के सुख सुविधाएं मिले। कोई इंसान आज बुरा कर्म नहीं करता, धार्मिक अपने आप को दिखाना चाहता है कि कहीं मैं नरक में ना चला जाऊं, कहीं मेरा धन न छिल जाए। कोई अपने डर से भक्ति करता है, पूजा करता है, पाठ करता है। दास को कई बार लगा है कि ऐसा भी मानव कहता हुआ पाया गया कि आज मैं पूजा नहीं करूंगा, आज मैं पाठ नहीं करूंगा, तो कोई मुझसे पाप न मुझे पाप हो गया, मैं नरक जाना पड़ेगा, मुझे दुख भोगना पड़ेगा। तो कई लोग आज इस मानव समाज में केवल भक्ति, केवल पूजा पाठ अपने डर से बचने के लिए करते हैं। आज देश संसार में कुछ ऐसे भी लोग हैं, वो केवल इसलिए मंदिर जाते हैं, केवल इसलिए मस्जिद जाते हैं कि उन्हें समाज को ये दिखाना है कि मैं धार्मिक हूं, मैं सत्पुरुषी हूं, मैं सत्संगी हूं, मैं पूजा पाठ करता हूं, ताकि माता पिता को भी पता चले कि बेटा बड़ा धार्मिक है, रिश्तेदारों को पता चले कि रोज मंदिर मस्जिद जाते हैं, दोस्त यारों को पता चले कि बड़े धर्मार्थी हैं। कहीं ना कहीं हम अपने अहंकार की तृप्ति के लिए कि मैं एक सज्जन पुरुष हूं, मैं एक धार्मिक पुरुष हूं, मैं एक सत्कर्मी हूं, कोई नाना प्रकार के सत्कर्म करता है कि मैं पुण्यात्मा हूं, तो कहीं ना कहीं हम अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए, अपने आप की तृप्ति के लिए पूजा पाठ अर्चना किया करते हैं। तो दास यही कहना चाह रहा है कि जो मूलभूत
प्रार्थना का जो मकसद हुआ करता था, पूजा का जो मकसद हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं आज मानव परिवार उसका अर्थ दूसरा लगा बैठा है। और यही कारण है कि आज मानव परिवार नाना प्रकार के धार्मिक संप्रदायों समुदायों में बट कर एक दूसरे से लड़ रहा है, झगड़ रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, वैर कर रहा है, नफरत कर रहा है। क्यों? कि वह प्रार्थना की मूलभूत जो अर्थ था उसका मतलब ही दूसरा लगा बैठा है। हमने पूजा को, प्रार्थना को, वंदना को, आरती को, तप त्याग को अपने शरीर के साथ, अपने अहंकार के साथ, अहंकार के तृप्ति के लिए, अपने आप की पूर्ति के लिए हमने परिभाषित कर दिया। अब कोई बात ही नहीं करता कि अगर मैं वंदना करूं तो मुझे प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो। आज किसी भी पूजा करने वाले, पाठ करने वाले, जप करने वाले, योग करने वाले, साधना करने वाले अगर मानव परिवार से पूछेंगे तो उसके इस प्रार्थना के पीछे कहीं ना कहीं केवल उसे अपने स्वार्थ की पूर्ति की कामना होती है कि मुझे धन मिल जाए, मुझे विद्या मिल जाए, मुझे ज्ञान मिल जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे नाना प्रकार के पद मिल जाएं, नाना प्रकार की ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, मेरे जीवन में दुख ना आए, मेरे जीवन में तकलीफ ना आए, रोग व्याधि ना आए। केवल और केवल आज हमने प्रार्थना, पूजा को ये मतलब दे दिया है। और यही कारण है कि हम प्रभु परमात्मा का नाम भी लेते हैं, लेकिन प्रभु परमात्मा जीवन में अवतरित नहीं होता, जीवन में प्रकट नहीं होता। ऐसा क्यों है कि हम जीसस का ही नाम लेते हैं? जीसस के समय में लाखों मानव परिवार हुआ होगा। मोहम्मद साहब के समय पे नाना प्रकार के मानव समाज, मानव परिवार हुआ होगा। हम मोहम्मद को ही क्यों याद करते हैं? गुरु नानक के समय में लाखों लाखों मानव परिवार था। हम आज गुरु नानक को ही क्यों याद करते हैं? श्री कृष्ण के समय नाना प्रकार के मानव परिवार हुआ। आज हम श्री कृष्ण को ही क्यों याद करते हैं? ये मेरे जहन में, ये मेरे ध्यान में कभी बात ही नहीं आती। आप देखोगे तो जिस भी सत्य महापुरुष संतों का आप नाम लेते हो, उनके जीवन में पूजा पाठ अर्चना विद्या जो भी गतिविधियां उन्होंने किया, उनके पीछे आश्रय था परमात्मा को जानना, परमात्मा को खोजना और स्वयं परमात्मा हो जाना। आज यही कारण है कि उन लाखों मानव परिवारों में कुछ मानव परिवार, गिने चुने मानव परिवार सत्य परमात्मा की खोज करते हैं और स्वयं सत्य परमात्मा जान करके, देख करके, समझ करके हो जाते हैं। आज हम मानव परिवार लाखों की अवस्था में ऐसा ध्यान ही कभी भी नहीं बनाते कि मुझे सत्य परमात्मा होना है, मुझे प्रभु होना है, मुझे प्रभु पाना है। ये जहन में आता ही नहीं, ध्यान में आता ही नहीं। लेकिन ये वाणी, सत्य वाणी, संत महात्माओं की वाणी हमें समय समय पर यही जगाती है, यही झिझकोरती है
कि हे मानव, ये तेरे जीवन में जो तू अपने इस शरीर की इच्छाओं, लालसाओं, कामनाओं, अहंकार की तृप्ति के लिए जो लग गया है, ये सारे फीके पड़ जाते हैं, तुच्छ पड़ जाते हैं, अगर तेरे जीवन में स्वयं सत्य परमात्मा का अवतरण हो जाता है, परमात्मा की जानकारी हो जाती है, स्वयं का बोध हो जाता है। ये जो सत्य परमात्मा है, जो निराकार है, ये हम सबका एक ही है। और इसको आकार क्या दे सकते हैं? त्रिवाणीकार ये निरंकार है, एक ही सबका, जिसका कोई आकार नहीं। तो ऐसे सत्य प्रभु परमात्मा की हम सबको ज्ञान, जानकारी, समझ, बोध, एहसास, अवेयरनेस होना ही मानव को मानव बनाता है। हम मानव इसलिए हैं, हम जीवित इसलिए हैं, हम इस संसार में इसलिए हैं कि मेरे साथ ये मेरा निराकार परमात्मा इसमें मौजूद है। इस घट में, हर घट में ये निराकार सत्य परमात्मा मौजूद है। यही संत महात्मा भी कहा करते हैं, अगर वाकई में तो प्रभु परमात्मा को पाना चाहता है, देखना चाहता है, जानना चाहता है, तो अपने से स्टार्ट कर। तू जहां है वहीं पे परमात्मा है। तुझे कहीं भी जाना नहीं, तुझे मंदिर नहीं जाना, मस्जिद नहीं जाना, गुरुद्वारे नहीं जाना, चर्च नहीं जाना, गिरजाघर नहीं जाना, सत्संग नहीं जाना, नाना प्रकार के धर्म स्थलों पे जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये जो निराकार परमात्मा है, जो आकार रहित है, जो हर जगह मौजूद है, वो हर घट में मौजूद है। अगर ये तो जानता है कि परमात्मा ये निराकार यहां मौजूद है, तो कहां कदम उठेगा खोजने के लिए? आज समाज में लाखों लाखों मानव परिवार है, केवल और केवल प्रभु परमात्मा को पाने की दौड़ में कोई घर छोड़ रहा है, कोई जंगल जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई धार्मिक स्थानों पे जा रहा है, कोई उस स्थानों पे जा रहा है जहां सत्य महापुरुष ने सत्य की बोध की प्राप्ति की। आज नाना प्रकार के लोग पूरे विश्व से, जहां पे बुद्ध को इस बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, उन स्थानों पे जा रहे हैं। जहां राम का जन्म हुआ, उन स्थानों पे जा रहे हैं। जहां कृष्ण की बचपन बीता, उन स्थानों पे जा रहे हैं। जहां जीसस के नाना प्रकार के गंतव्य स्थल हैं, चर्चों में लोग जा रहे हैं। मोहम्मद साहब को पूछने वाले लोग आज काबा में जा रहे हैं, मक्का में जा रहे हैं, मदीना जा रहे हैं। उनको क्या ऐसा नहीं लगता कि इन संत महात्माओं ने कहा था ये अल्लाह, खुदा हर जगह है? किसी शायर ने कहा है कि खुदा, वो खुदा हो नहीं सकता, खुदा वो हरगिज खुदा नहीं है, जो वहां तो है पर यहां नहीं है। ये प्रभु परमात्मा खुदा ऐसा नहीं हो सकता कि जो मंदिरों में तो है, मैं कि जहां मैं खड़ा हूं वहां पे नहीं, मेरे घर में नहीं। मस्जिदों में तो खुदा है, लेकिन मेरे घर में नहीं।
चर्च में तो खुदा है लेकिन मेरे घर में नहीं। अगर ऐसा परमात्मा, ऐसा प्रभु है जो कहीं है और कहीं नहीं है, तो संत महात्माओं ने कहा ये परमात्मा नहीं हो सकता, प्रभु नहीं हो सकता, एक नहीं हो सकता, सर्वज्ञ नहीं हो सकता। अगर वाकई में किसी दिन मेरे जहन में, मेरे मन में ये बात जग जाए, घर कर जाए, इच्छा जग जाए कि मुझे सत्य का बोध करना है, सत्य को जानना है, परमात्मा को जानना है, तब क्षण जाना जाता है। भगवान राम, जिनको हम कहते हैं, कहानी बताती है कि वो अपने गुरु वशिष्ठ के पास से पूछते हैं प्रभु परमात्मा को कैसे जाना जाता है, कितना समय लगता है, कहाँ होता है। गुरु वशिष्ठ ने जवाब दिया कि एक फूल को मसलने में देर हो सकती है, लेकिन प्रभु परमात्मा को प्राप्ति में इतना भी देर नहीं लगता। प्रभु परमात्मा को जानने वाले तो यहां तक कहते हैं, रोम रोम में बसने वाला राम। आज इतिहास धार्मिक संत महात्माओं द्वारा लिखी पुस्तकें नाना प्रकार के सहज सरल मार्ग आज मानव परिवार को देती हैं। हे इंसान, तू वाकई में सही मायने में अगर केवल अपने आप को भी पहचान जाता है कि तेरा वास्तविक रूप क्या है, तेरा असली चेहरा क्या है, तू है कौन, तू कहां पे है, कि तू इस निराकार परमात्मा से भिन्न नहीं, अलग नहीं, जुदा नहीं, सेपरेट नहीं। जैसे ही एक मानव अपने आप की खोज करता है, अब बताइए, जब अपने आप को ही खोजना है तो आप कहाँ जाएंगे, किस जगह जाएंगे, कौन धार्मिक स्थानों पे जाएंगे। जब स्वतः की जानकारी करनी है, अपने आप की जानकारी करनी है, तो कहीं जाने की जरूरत है? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अपने आप को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए कहीं और जा रहा हूं, तो ये क्या प्रमाणित करता है? क्या ये प्रमाणित करता है कि मुझे खुद सेल्फ रियलाइजेशन के लिए मैं कहीं धार्मिक धार्मिक स्थानों पर जा रहा हूं, मंदिर में जा रहा हूं, मस्जिद में जा रहा हूं, पुजारियों के पास जा रहा हूं, पंडितों के पास जा रहा हूं? ये क्या प्रमाणित करता है, ये क्या साबित करता है कि मैं होश में नहीं, मैं निद्रा में हूं, मुझे समझ नहीं कि मैं कर क्या रहा हूं। अपने आप को जानना है, आत्मा को जानना है, और मैं कहीं और जा रहा हूं। ये कैसे संभव हो सकता है कि मैं स्वतः को जानने के लिए किसी और से पूछूं, कोई और बताए, कोई धार्मिक स्थान, कोई धार्मिक जगह, कोई पंडित, कोई पुजारी। ये कैसे ख्याल में बात आ भी सकती है कि अगर मुझे आत्मा को जानना है, मुझे अपने आप को जानना है,
तो मुझे किसी पंडित, पुजारी, किसी महंत, किसी धार्मिक स्थान पे जाना होगा। तो अगर मैं जाता हूं तो ये क्या प्रमाणित कर रहा है? ये श्योर प्रमाणित कर रहा है कि मैं वाकई में होश में नहीं हूं। मेरे कदम बेहोशी की हालत में बढ़ रहे हैं। मुझे जागृति नहीं है। शायद मैं सोया हूं, सोए सोए की अवस्था में कदम बढ़ा रहा हूं, कहीं जा रहा हूं, कहीं कुछ भी कर रहा हूं। आज इस मानव समाज को नाना प्रकार के धार्मिक स्थानों पर जाते हुए देख के यही लगता है कि ये मानव समाज होश में नहीं है, मूर्छा में है, मूर्छित अवस्था में जीवन जी रहा है, बेहोशी में जीवन जी रहा है। और बड़ी विडंबना है कि आज मानव परिवार को ऐसा तनिक मात्र भी लगता नहीं कि मैं बेहोश हूं, मैं मूर्छित हूं। और जो भी मानव परिवार आत्मज्ञान के लिए, स्वयं की प्राप्ति के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए कहीं भी जाने का प्रयास करते हैं, जहां पे हैं, यहां से मैं एक कदम भी आगे बढ़ाता हूं जानने के लिए कि मुझे प्रभु परमात्मा को जानना है, ईश्वर को जानना है, आत्मा को जानना है, अपने आप को जानना है। तो ये मान लीजिए कि ये मानव परिवार, इंसान मूर्छित है, सोया हुआ है, होश में नहीं है। कौन सा कदम उठा रहा है? ये जाना प्रमाणित करता है कि मैं अपने जीवन को ध्यान युक्त नहीं जी रहा हूं, होश युक्त नहीं जी रहा हूं। संत महात्मा यही कहा करते हैं, हे इंसान, तू जाग जा, तू होश में आ जा। तो एक बार ठहर के जहां पे है वहीं पे जाग के इसको देख, तुझे परमात्मा ही दिखेगा, ईश्वर ही दिखेगा, निराकार ही दिखेगा, तेरा रूप ही दिखेगा। तू अपने आप को देख ले पहले, तेरा स्वरूप क्या है। छोड़ प्रभु क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, निराकार क्या है। हो सकता है कि तुझे लगे कि ये प्रभु, परमात्मा, निराकार, गॉड कहीं और होगा, तो मुझे जाना है। ये सब शायद प्रभु, ईश्वर, परमात्मा, भगवान मैंने कहीं से सुना है, कहीं माता से सुन लिया, कहीं पिता से सुन लिया, कहीं धार्मिक कथाओं से सुन लिया, किताबों से देख लिया, पढ़ लिया, कहीं से सुन लिया हूं। प्रभु, परमात्मा, निराकार, ईश्वर, ये बात कहीं से हमने सुन लिया है। इसीलिए हमें लगता है कि ये बाहर से मैंने सुना है, किसी और से सुना है कि प्रभु, परमात्मा, ईश्वर, निराकार, गॉड। तो ऐसा मेरे जहन में आ गया है कि ये कहीं बाहर होगा, कहीं और है। हमने इंसानों से सुना है तो हमें लगता है कि प्रभु परमात्मा इंसानों जैसा है। प्रभु परमात्मा कहीं और है। भगवान बुद्ध की बात बड़ी दास को अच्छी लगती है। भगवान बुद्ध ने कहा कि तू छोड़ इस बात को कि भगवान है या नहीं, प्रभु परमात्मा है या नहीं, ईश्वर है या नहीं।
बुद्ध ने पूछा, तू है या नहीं ये बता। तू है या नहीं। इस बात को आप कैसे इनकार करें कि मैं हूं या मैं नहीं हूं। अगर आप कहते हैं कि मैं नहीं हूं तो ये कहने के लिए आप हैं। तो इस बात पे आज मानव परिवार कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि मैं नहीं हूं। हम सभी अपने आप को इतना तो मानते हैं, इतना तो बोध है, इतना तो समझ है कि मैं हूं। अब मैं कौन हूं, कैसा हूं, कहां हूं, प्रश्न ये है, इसकी जानकारी नहीं। तो बुद्ध कहते हैं तू आत्मज्ञान को प्राप्त कर, तू अपने आप को जान। अब दीपो भव, जो तेरा अंधकार तेरे पास है कि तुझे नहीं पता कि तू है कौन, तू कहां पे है, तू कैसा है। अपने दीप जला। शायद तू अंधेरे में है, तू अंधकार में है, तू बेहोशी में है। अपने आप को जानने के लिए अब बोलिए आपको क्या करना हो। आपको जागना होगा। अगर आप बेहोशी में हैं तो होश में आना होगा। मूर्छा में है तो अमूर्छित होना होगा। और आज इस धरा पे जितने भी संत महात्माओं का नाम लेते हैं, आज उन्होंने मानव समाज को जगाने का प्रयास किया। जो मूर्छित अवस्था में जीवन जी रहे हैं, उन्होंने उनको झकझोरा तो उठ जा, तो खड़ा हो जा। और आज बड़ी विडंबना है, इतिहास गवाह है, जब जीसस मानव परिवार को जगा रहे हैं, हे मानव परिवार तू जग जा, तू प्रभु का प्रेमी है, तू प्रभु को जान जा। तो जो सोने वाले मूर्छित अवस्था के लोग थे, उनको अच्छा नहीं लगा कि मुझे कोई क्यों जगा रहा है, मुझे क्यों कोई क्यों मेरे निद्रा से, मेरे अज्ञान से मुझे हिला रहा है, मुझे उठा रहा है। उस समय के बुद्धिजीवियों को ये पसंद नहीं आया कि पूरा समाज बेहोशी में है, मूर्छित में है, सोया हुआ जी रहा है। उसमें एक जीसस जग जाते हैं, बोध को प्राप्त करते हैं, लोगों को झिझकोर करके जगाते हैं। तो सभी को, बुद्धिजीवियों को, सोने वाले को, मूर्छित परिवार को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने जीसस को ही सूली चढ़ा दिया। ये नाना प्रकार के इतिहास गवाह हैं कि जब भी किसी मनुष्य ने इस शरीर में मूर्छित अवस्था को तोड़ पाया, जग गया, जागृत हो गया, तो उस समय के इंसानों को, मानव को, कि अहंकार को ठेस पहुंचा कि ये कैसे हो सकता है कि हम इतने बुजुर्ग, इतने बुद्धिजीवी, इतने पढ़े लिखे, जब हम नहीं जग सकते तो ये कैसे जग जाएगा। सुकरात को लोगों ने जहर दे दिया। क्यों? कि ये कैसे मानव को, कैसे समाज को जगा रहा है, कैसे मूर्छित अवस्था से होश में ला रहा है। कहते हैं मंसूर को कि अंग अंग काट दिए गए। कैसे हो सकता है कि एक अल्लाह के अलावा दूसरा कोई जग जाए, दूसरा कोई परमात्मा हो जाए, दूसरा कोई खुदा हो जाए, अंग अंग काट डाले। तो दास यही कहना चाह रहा है कि इस समाज में हम पूरा मानव परिवार एक मूर्छित अवस्था में, एक निद्रा की अवस्था में,
एक सोई अवस्था में जीवन जी रहे होते हैं। और मूर्छित अवस्था में कोई भी कदम किया जाता है, कोई भी कदम बढ़ाया जाता है, तो उसको संत महात्मा कहते हैं ये होश में नहीं है, क्षमा के प्रार्थी है। लेकिन इसी मनुष्य अवस्था में अगर जिस भी मानव ने थोड़ा सा प्रयास किया जगने का, अपने आप को जगाने का, होश में आने का, उन्हीं चंद महात्माओं का, मानव पुरुषों का आज नाम इतिहास में धार्मिक पुस्तकों के नाम से उपलब्ध है। चाहे हम बुद्ध की बात करें, गुरु नानक की बात करें, कबीर की बात करें, नाना प्रकार के संत हुए इस धरा पर, जो इस सोती हुई दुनिया के अंदर, मूर्छित दुनिया के अंदर, सोए हुए मानव समाज के अंदर जग जाते हैं, अपने आप की बोध करते हैं। जगना अर्थात खुद को देख लेना, अपने आप को जान जाना, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेना। फिर वाकई में वही संत महात्मा इस जीवन सफर को होश में, जागृत अवस्था में होकर के जीवन सफर को तय करते हैं। तो ये वाणी जो हमको ये मौका दे रही है, ये अपॉर्चुनिटी दे रही है, ये शुभ घड़ी पैदा कर रही है। अगर मेरे कानों में ये वाणी, सतगुरु की वाणी आ जाए, संतों की वाणी आ जाए, ये जैसे ये वाणी निराकार है, एक ही सबका, जिसका कोई आकार नहीं। अगर मेरे जीवन में इस निराकार सत्य परमात्मा का बोध हो जाता है, कहते हैं कि इस परमात्मा को जानो या अपने आप को जानो। आत्मा को जान लिया, परमात्मा को जान लिया। आपका रूप ही आत्मा का रूप ही परमात्मा का रूप है। आपका हकीकत रूप, सत्य रूप, जो आपका स्वभाव है, वो सत्य परमात्मा का स्वभाव है, निराकार का स्वभाव है। अगर वाकई में मैं केवल अपने आप को ही बोध कर पाता हूं, अपने आप को जगा दूं, होश में आ जाऊं, ध्यान में आ जाऊं, तो मैं स्वयं की प्राप्ति करता हूं। आत्मज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, प्रभु निराकार को देख लेता है आदमी और अपने स्वभाव में संत जीवन जीता है। आपका स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव क्या है? निराकार का स्वभाव क्या है? शांत, विश्राम। यही कारण है कि आज हम सभी मानव परिवार, पूरा ब्रह्मांड, जीव जंतु, सभी के जीवन का, शरीर का लक्ष्य होता है अपने स्वभाव को, अपने स्वभाव में स्थापित हो जाना, अपने स्वभाव का बोध करना। हम सभी मानव परिवार, ऐसा क्या होता है कि हम शांति होना चाहते हैं, हम विश्राम चाहते हैं, हम आराम चाहते हैं, हम आनंद चाहते हैं, क्योंकि ये जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, जो मैं हूं, जो मेरा हकीकत का रूप है, जो मेरा सच स्वरूप है, वो मौन है, वो शून्य है, वो निराकार है, वो शांत है, वो अथाह है, वह सीमित है। जो मेरा स्वरूप है, अखंड है, निर्गुण है, निराकार है, परमात्मा है, ईश्वर है। तो दास यही इस वाणी के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहा है और हम सभी मानव परिवार को ये एक सुंदर
समय परिस्थिति बना रहा है कि ये जो निराकार है, हम सभी का जो रूप है, मेरा रूप, मैं और मेरी आत्मा का रूप, आप और आपकी आत्मा का रूप, ये ऐसी कहीं भ्रांतियां हम मानव के बीच में आ गई हैं कि मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, बच्चों की आत्मा, इसे इंग्लिश में कहते हैं सोल और हिंदी में कहते हैं सोल, जो जूते के अंदर सोल लगता है। ऐसा कई कई बार प्रतीत होता है कि हर जूते के अंदर जैसे अलग अलग सोल होता है, उसी तरह से ऐसा हम मानव परिवार ऐसा मान बैठे हैं अज्ञान में, निद्रा में, बेहोशी में, कि हम सभी मानव परिवार के अंदर अलग अलग आत्माएं हैं। जीव जंतुओं के अंदर अलग अलग आत्माएं हैं, अलग अलग जीव हैं। ये केवल और केवल हमारी अज्ञानता के कारण, कि मुझे मेरा ही रूप नहीं पता। कभी मैं इसको आत्मा कहता हूं, जीवात्मा कहता हूं, कभी मैं कहता हूं, कभी शरीर कहता हूं, कभी मन मानता हूं। नाना प्रकार से मैंने अपने आप को ही परिभाषित किया है। हम सब मानो विचार करें, सोचें, आप अपने आप को कैसे परिभाषित करते हो? आप अपने आप को कैसे जानते हो? जानते हो या नहीं जानते हो? दास कई लोगों से मिला, ये प्रश्न कि मैं अपने आप को जानता हूं या नहीं, बड़ा अचंभा प्रश्न है। कई मानव परिवार अपने जीवन में ऐसा सोचा भी नहीं, क्या ये भी पता करना है कि मैं कौन हूं, मेरी आइडेंटिटी क्या है। आज नाना प्रकार के मानव समाज परिवार है कि उनके जीवन में ये कभी प्रश्न ही नहीं खड़ा होता कि मुझे अपने आप को जानना है। अधिकतर मानव परिवार को यही ध्यान है, यही ख्याल है कि उन्हें तो पता ही है कि मैं राम हूं, मैं लक्ष्मण हूं, मैं संजय हूं, मैं अजय हूं, मैं टॉम हूं, मैं टॉमी हूं, मैं फलाना हूं। जो इस माता पिता ने, मानव समाज ने शब्दों के रूप में उनको नाम दे दिया है, शब्द दे दिया है, उसी शब्द से वो अपने आप को ऐसा मानते हैं कि वो जानने लगे कि मैं कौन। कोई अपने आप को श्याम कह रहा है, कोई अपने आप को रामलाल कह रहा है, कोई घनश्याम कह रहा है, कोई जॉर्ज कह रहा है, कोई टिम कह रहा है। यही हमारी आइडेंटिटी हो गई और हमें लगने लगा है कि मुझे तो पता है कि मैं कौन। ये सबसे बड़े आज मानव परिवार के बीच बेहोशी है, अज्ञानता है, मूर्छा है। तुम वो कैसे हो सकते हो? आप जब पैदा हुए थे, आपका नाम नहीं था, लेकिन आप थे। अब सोच के देख लीजिए, विचार करके देख लीजिए। आप पैदा हुए थे तो आप थे। जो आपकी आइडेंटिटी आज मैं बताता हूं कि आज मैं अमित हूं, आज मैं अनिश हूं, आज मैं संजय हूं, क्या मैं पैदा होने से पहले क्या था? था कि नहीं? अब पहले मानिए, क्या आपके माता पिता नाम रखे उस दिन के पहले आप थे कि नहीं? हकीकत में आप थे। तो ये बात प्रमाणित करता है कि आपका जो नेम है, जिससे आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे अपने आप को जानते हैं, ये आप नहीं। आप अपने नाम के बिना भी हैं। तो
ये सबसे बड़ी भ्रांति आज मानव समाज में ऐसा लग गया है कि उनको ये एहसास है, ऐसा मूर्छित अवस्था में कहते हैं कि मुझे तो पता ही है कि मैं वीरेंद्र कुमार हूं, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक धनपति हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं एसपी हूं, मैं डीएसपी हूं, मैं कलेक्टर हूं, मैं नाना प्रकार के अपने आप को लोग परिभाषित करते हैं। कोई धनवान मानता है, कोई ताकतवर मानता है, कोई शरीर मानता है, कोई अपने आप को मन ही मानता है। आप देखिए, जो आपका ये 6 फुट का शरीर है, 5 फुट का शरीर है, 4 फुट का शरीर है, ये 4 फुट का शरीर नहीं था आपके पास। आप 3 फुट के थे तो भी आप थे। तो ये 6 फुट का, 5 फुट का शरीर तो आप नहीं। आपने बनाया है शरीर को अपना, आपने बनाया है आप शरीर को, लेकिन आप शरीर नहीं हो। आप अपने शरीर से पहले भी हो। आप अपने शरीर से पहले भी हो। तो हम क्या, अब सोचे, यही सबसे बड़ी मानव समाज की आज के युग में बेहोशी है, मूर्छित है, अज्ञानी है, कि ऐसा भ्रम पैदा हो गया है कि मुझे पता है कि मैं क्या हूं, और हकीकत में उसे पता ही नहीं कि वो है क्या। कोई कहता है मैं हिंदू हूं, कोई कहता है मैं मुस्लिम हूं, कोई कहता है मैं सिख हूं, कोई कहता है मैं ईसाई हूं। क्या जब आप पैदा हुए तो आप मुस्लिम थे, ईसाई थे, सिख थे, क्या थे? क्या आप हिंदू के घर में पैदा होने से हिंदू हो गए? क्या आप मुस्लिम घर में पैदा होने से मुस्लिम हो गए? आपका स्वरूप क्या है? दास को एक कहानी याद आ रही है। ये कहानी शायद विवेकानंद सुनाया करते थे। ऐसा कहानी कहती है कि एक शेरनी गर्भवती पहाड़ों को छलांग लगा करके पार कर रही थी, और छलांग लगाने के दौरान ही उसने शेर को जन्म दिया, और बच्चा नीचे गिर गया पहाड़ों के, और वो शेरनी दूसरे पर्वत पे चली गई। और ये प्रभु की निराकार की असीम कृपा रही कि वो शेर का बच्चा जो नीचे गिरा, वहां बहुत सारे भेड़, भेड़िया रहते थे, और फिर उन भेड़ियों ने उस शेर के बच्चे का पालन किया, पोषण किया, बड़ा किया, और उसका बोलना, चालना, व्यवहार सब उन भेड़ियों जैसे ही रहा। धीरे धीरे समय बीतता गया। कहानी बताती है कि वो बड़ा हो गया शेर, लेकिन शेर अपने आप को भेड़िया ही मानता था। उन भेड़ियों के साथ ही रहना, भेड़ियों जैसे ही बोलना, भेड़ियों जैसे ही चलना, उन्हीं जैसा खाना खाना, वैसा ही उसका जीवन चल रहा। और ये बहुत दिनों तक चलता रहा। और कहानी आगे ऐसा कहती है कि एक
समय आया कि एक शेर, बूढ़ा शेर, शिकार करने के लिए उस जगह पहुंच गया जहां ये सारी भेड़ियों के साथ शेर भी रह रहा था। भेड़िया जैसे ही उस शेर को देखती हैं, अपनी आवाज करते हुए भागने लगती हैं। और कहानी के अनुसार वो शेर जब देखता है कि इन भेड़ियों के बीच ये एक शेर भी जो तंदुरुस्त है, जवान है, भाग रहा है, उसको बड़ा ही अचरज हुआ, अचंभा हुआ। वो परेशान हो गया, ये कैसे संभव हो सकता है। तो बूढ़े शेर अब तो उन भेड़ियों को छोड़ करके अपनी उत्सुकता को मिटाने के लिए वो शेर के पीछे भागा। बहुत प्रयास के बाद उसने शेर को पकड़ लिया और पकड़ते ही शेर गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, कहने लगा मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अपने घर जाना है, अपने लोगों के पास जाना है, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, गिड़गिड़ाने लगा। और बूढ़ा शेर देख करके मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है देख करके। अब बूढ़े शेर को युक्ति सोची कि इसको मैं कैसे बताऊं कि ये गिड़गिड़ाने का काम इसका नहीं है, ये भेड़ भेड़िया नहीं है, ये शेर है, मेरे जैसा ही शेर है और मेरे से गिड़गिड़ा रहा है, मेरे और इसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन उस बूढ़े शेर को एक तो समझ आई कि शायद इसको बताने से, शायद इसको शब्द देने से, शायद इसको मंत्र देने से ये बात नहीं बनेगी। उसने ये नहीं कहा कि तू शेर है, तू मेरे जैसा है, तू ताकतवर है, तू बलवान है। उसने ये नहीं कहा। उसको ये समझ में आ गया कि अगर मैं इसको कह दूं तू शेर है मेरे जैसा, तो भी इसको विश्वास नहीं होगा कि आज ये अपनी हकीकत, अपनी सच्चाई, अपनी वास्तविक स्वरूप को भूल बैठा है। ये है कौन? ये नहीं कहा कि कहो मैं शेर हूं, मैं शेर हूं। उसने ये नहीं कोई कहा कि ये करो कि तुम शेर हो। उसको बड़ी युक्ति समझ में आई कि इससे इसको बोध नहीं हो सकता। तो उसने क्या कहा कि शेर को पकड़ करके एक दूसरी युक्ति कही, इसको बोध कराना है, इसको अपने आप को दिखाना है, अपने आप को जागृत अवस्था में लाना है कि तू है कौन। और कहानी कहती है कि वो बूढ़े शेर ने जवान शेर को खींच करके एक पहाड़ी के तालाब के पहाड़ी के ऊपर ले गया और उस तालाब में उसने स्वच्छ पानी के अंदर उसको उसका चेहरा दिखाया, कहा कि देख तेरा रूप क्या है, तू है कौन। जब उस पानी में उस जवान शेर ने अपना चेहरा देखा और बूढ़े शेर का चेहरा देखा, तत्क्षण उसे बोध हो गया, ज्ञान हो गया, दहाड़ मार दिया, सारी शक्ति, सारी ऊर्जा स्वयं शेर हो गया। ये कहानी एक जस हमको शिक्षा दे रही है। शायद ये कहानी सही है या नहीं,
झूठी है या कल्पना है, कहीं शेर कैसे शेर, बट ये कहानी हम सभी को एक सीख दे रही है। आज हम सभी का जीवन बिल्कुल ऐसा ही है। हम आज प्रभु परमात्मा के सामने गिड़गड़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मुझे दुखों से बचा दीजिए, मेरे जीवन में दुख ना आए, मुझे घर जाने दीजिए। और इसी संसार में जो सतगुरु होता है, जो परमात्मा होता है, गुरु होता है, जो सतगुरु होता है, जो स्वयं परमात्मा होता है, वो ऐसे संत जनों को, ऐसे मानव परिवार को कोई मंत्र नहीं देता कि हे तू आत्मा है, तू परमात्मा है, तू मेरे जैसा है, तू अनंत है। अगर ये बात आज मानव सुनता भी है कि मैं आत्मा हूं, मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, मैं सर्वव्यापी हूं, मैं अनंत हूं, मैं निराकार हूं, विश्वास नहीं होता, जागृति नहीं आती, होश नहीं आती। तो जो सतगुरु होता है, जो सत्य पुरुष होता है, वो मानव परिवार को खींच करके उसको बोध कराता है, ज्ञान कराता है, कहता है तू देख, ये गुरु का रूप देख और तू अपना रूप देख। सतगुरु अपना रूप दिखाता है, कहता ये देख मेरा रूप सत्य निराकार का, और तू अपना रूप देख ये सत्य निराकार का। और देखते ही जीवन में होश लग जाता है, जागृति खुल जाती है, हम ब्रह्मासी का उद्घोष हो जाता है, मैं ही ब्रह्म हूं, मेरा रूप ये निराकार का रूप है। ये केवल और केवल आत्मबोध, अपनी जागृति के बाद ही संभव होता है। उसके बाद कोई भी प्रार्थना, गिड़गिड़ाहट, हे प्रार्थना सुख बख्शना, दुख जीवन में ना आए, मुक्ति बख्शना, मोक्ष बख्शना, भक्ति देना, शांति देना, जीवन में खत्म हो जाता है। अहंकार खत्म करना नहीं होता है, आशाएं खत्म करनी नहीं होती, इच्छाएं खत्म करनी नहीं होती, इनका बोध करना होता है, इनको देखना होता है, जागृति करनी होती है, होश में आना होता है। केवल हम मानव का इतना ही कर्तव्य है कि मैं अपने सत्य स्वभाव का बोध कर लूं। उसके बाद जीवन जागृत अवस्था में जैसे मर्जी वैसे जियो, भागो, खेलो, दौड़ो, कूदो, आनंद मनाओ, किसी भी तरह का इच्छा, अपेक्षा, अहंकार आपके जीवन में दखल अंदाजी नहीं देता है। जीवन भी होता है, सुख भी होता है, दुख भी होता है, ईर्ष्या भी होती है, नफरत भी होता है, अहंकार भी होता है। आप जैसे ही थे वैसे ही होते हैं, लेकिन आपके जीवन में एक जागृति, एक होश आ जाती है। जब ये होश आ जाता है तब जीवन जीते हैं तो सारा संसार आपको केवल और केवल शांति प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है, आराम देता है, क्योंकि आप अपने सत्य स्वभाव के साथ जुड़ गए। आपका सत्य स्वभाव मौन है, अपरिवर्तनीय है, शांत है, अथाह है, अजन्मा है। जब आपको ये दिख जाता है
ये बोध हो जाता है अपने इस निराकार रूप का, अपने तत्व रूपी अपने स्वभाव का, तब आपको बोध होता है कि मैं तो निर्लेप हूं। कोई दुख या सुख अंतर मेरे ऊपर नहीं डालता है। कोई पाना खोना मेरे ऊपर नहीं असर डालता है। जन्मना मरना मेरे ऊपर असर नहीं डालता है। डर मोह लोभ असर नहीं डालते हैं। जीवन एक दृष्टा की भांति हो जाता है, एक ऊर्जा की भांति हो जाता है। आप इस पूरे शरीर को प्रकाशित करने वाले, चलाने वाले जीवंत ऊर्जा हो जाते हो, और ऊर्जा को कोई तकलीफ नहीं होती। उदाहरण के तौर पे हम बिजली के नाना प्रकार के उपकरण अपने घर में सजा रखे। बिजली कूलर से ही प्रभावित हो रही है, ठंडा देती है। देखिए बिजली के ऊपर ठंडे का कोई प्रभाव नहीं होता। यही बिजली हीटर के माध्यम से गर्मी भी देती है, लेकिन गर्मी बिजली को प्रभावित नहीं करती है, करंट को प्रभावित नहीं करती है। आज बिजली बल्ब के रूप में रोशनी देती है, लेकिन रोशनी बिजली को प्रभावित नहीं करता। हाँ, बिजली होने से, ऊर्जा होने से बल्ब प्रकाशित है। ऊर्जा के होने से हीटर अग्नि दे रहा है। ऊर्जा के होने से एसी ठंडक दे रहा है। वैसे ही इस शरीर में जो मैं जीवंत हूं, जिससे मेरा पूरा शरीर प्रकाशित हो रहा है, इसी शरीर में नाना प्रकार के अंग हैं। आंख है, वो देखती है। कान है, जो सुनते हैं। मेरे होने से, मेरे ऊर्जा रूपी निराकार रूपी होने से मेरा आंख देखती है। आंख अच्छी भी चीजें देखती है, आंख बुरी भी चीजें देखती है, आंख सारे रंग देखती है, लेकिन मुझे प्रभावित नहीं करती है। मैं देखने वाला होता हूं। इसी प्रकार मैं इन कानों से अच्छा भी सुनता हूं, बुरा भी सुनता हूं, लेकिन मैं ऊर्जा रूपी तत्व रूपी निराकार, कोई परिवर्तन नहीं। इस मेरे शरीर में चोट भी लगती है, दुख भी आते हैं। मैं इस शरीर को, दुख को देखने वाला, सुख को देखने वाला, इस शरीर को संचालित करने वाला हो जाता हूं। तो मेरा स्वरूप निर्लेप हो जाता है, निर्विकार हो जाता है, निर्गुण हो जाता है। ये ध्यान, ये बोध, ये समझ जीवन में आ जाती है। तो ये जीवन सहज अवस्था में, इस निराकार की होश जागृति अवस्था में, अपने बोध की अवस्था में, ये जीवन की यात्रा इस संसार में मानव परिवार तय करता है। तो ये वाणी हम सभी को एक मौका दे रही है कि हम इस एक निराकार, जो हम सबका एक ही सत्य रूप है, अपने रूप को जान जाएं, अपने स्वरूप को पहचान ले, जागृति कर ले, होश अवस्था में आ जाएं। उसके बाद ही जीवन को जीवन की तरह जिया जा सकता है। शरीर को शरीर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। मन को मन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। आंखों को आंखों की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। कानों को कानों की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये पूरा संसार को संसार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और मैं इस्तेमाल करने वाला हो जाता हूँ। मैं वो ऊर्जा हो जाता हूँ, वो मैं सोर्स हो जाता हूँ। मैं हूं तो मेरे शरीर के अंदर सारे सुख साधन काम करते हैं। इसी तरह से पूरे ब्रह्मांड में ये निराकार परमात्मा अस्तित्व एग्जिस्ट है, जिससे पूरा ब्रह्मांड एग्जिस्ट में है, अस्तित्व में है। हवा, जीव जंतु, आप ही जैसे इस शरीर में भिन्न भिन्न अंगों से आप अपने आप को परिभाषित करते हो। हर अंगों में आप स्वयं ही होते हैं। अंग अंग में आपका ही रूप होता है।
उसी प्रकार इस पूरे ब्रह्मांड में ये सत्य निराकार परमात्मा का ही एक रूप होता है। तो दास यही इस वाणी के माध्यम से समझने का प्रयास करेगा, हम सब जगने का प्रयास करें। निरंकार है, एक ही सबका, जिसका कोई आकार नहीं। जैसे ही आप अपने सत्य निराकार रूप को, सत्य स्वभाव को, अपने आप को जानते हो, तो आपका रूप निराकार का रूप हो जाता है। आपका स्वभाव निराकार का स्वभाव हो जाता है। ये स्वभाव को आप देखते हो, सुनते नहीं हो, जानते नहीं हो, रटते नहीं हो, ये आपको बोध में आ जाता है, ऐसा आपको दिखने लगता है। और ऐसा दिखना, ऐसा हो जाना, इसीलिए संत महात्मा कहते हैं प्रार्थना किससे करना है? जब आप स्वयं निराकार परमात्मा होते हो तो प्रार्थना कौन करेगा, किससे करेगा? दूसरा है ही नहीं जगत में। इस जगत में दूसरा है ही नहीं आपके अलावा, निराकार के अलावा। इस निराकार के ही ये नाना प्रकार के रूप हैं। जैसे आप अपने शरीर में, आपके नाना प्रकार के आपके अंग हैं, हाथ अलग है, पैर अलग है, आंख अलग है, मुख अलग है। तो कौन किससे प्रार्थना करता है? कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन अपना है, कौन पराया है? क्या आंखें अलग है, हाथ अलग है, ये पराया है, ये दूसरा है? नाक अलग है, कान अलग है, पैर अलग है, ऐसा आप सोचते हो? नहीं, आप तो एक ही हो, समर्थ में हो, आप पूरे में हो, संपूर्णता में हो। जैसे ही सत्य का बोध होता है आपको, आप पूरे ब्रह्मांड में एक सत्य निराकार की तरह होते हैं। आप निराकार ही होते हो। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि हमारे जीवन में केवल और केवल अपने आप को होश में युक्त होकर के, अपने सत्य स्वभाव के युक्त होकर के, अपने आप को निराकार का रूप युक्त होकर के, आत्म का रूप युक्त होकर के जीवन जीना है। ये आत्मज्ञान युक्त होकर के, आत्मा बन करके जीवन जीना है। मैं आत्मा हूं, ऐसा मुझे दिख जाए, ऐसा मैं देख पाऊं। मैं अजन्मा हूं, ऐसा मैं देख पाऊं। मैं निर्गुण हूं, ऐसा मैं देख पाऊं। मैं हर रूपों में हूं, ऐसा मैं प्रतीत कर पाऊं। ऐसा बोध होने लगे, ऐसा ध्यान आने लगे, तो ये जीवन सतगुरु द्वारा दी गई सिखलाई के अनुसार संसार की यात्रा को आप तय करते चले जाते हो। आप ऊर्जा रूपी संसार की दृष्टा रूपी होकर के देखने वाले हो जाते हो, सुनने वाले हो जाते हो, बोध करने वाले हो जाते हो, महसूस करने वाले हो जाते हो। आपका रूप निराकार है। आप अपने आप को किसी आकार में बांध नहीं सकते हो। आप न केवल हाथ हो, न केवल पैर हो, न केवल मुख हो, न केवल आंख हो, न केवल उदर हो, न केवल पेट हो। आपका रूप संपूर्ण है, पूरा पूरा है। तो जैसे आपको एक रूप होता है, ये पूरा ब्रह्मांड ही आप सत्य का ही रूप हो जाता है, आप सत्य का ही स्वभाव हो जाता है। तो दातार कृपा करे कि हम सभी के जीवन में ये आत्मबोध हासिल हो, स्वयं का बोध हासिल हो। मेरा असली स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं और मैं कहाँ नहीं हूं, ये मुझे दिखने लगे, ये मुझे बोध आ जाए, ये मुझे समझ आ जाए। इसी को जागृति कहा जाता है, इसी को होश में आना कहा जाता है। और जैसे मैं होश आ जाता हूं, मैं अपने आप के सत्य स्वभाव को देखता हूं, और मैं कहाँ कहाँ हूं, हर जगह जब मेरा रूप दिखता है, तब जीवन जीने की सार्थकता जीवन में आ जाती है। तो ये वाणी निराकार है, एक ही सबका, जिसका कोई आकार नहीं। दाता कृपा करे हम सभी के जीवन में ये आत्मबोध, स्वयं की जागृति, मैं जग जाऊं, मैं अपने आप को प्राप्त कर पाऊं, मैं अपने आप को देख पाऊं, देखने वाला बन जाऊं, सुनने वाला हो जाऊं। ये कौन है सुनता, इसका एहसास हो जाए। मैं ऊर्जा हूं, मैं स्रोत हूं, मैं जीवंत हूं, मैं आत्मा हूं, मैं निराकार हूं।
इन शब्दों का जीवन में बोध हो जाए, जागृति हो जाए, जीवन संभव हो जाए।